एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 135 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और इसमें जो है वो है लगता लगती, है ना, यानी लगा तो लगना से है, और लगने के लिए जो है ना, वो होता है बिगिन, है ना। इसी का पास्ट रूप होता है V2 होता है बीगैन, BEGAN बिगैन, और इसका V3 होता है बिगन। ठीक है, तो इसी में है, ये दो भर्ब वाले हैं, एक तो लगना और एक करना, है ना। तो पढ़ना और लगना, इस तरह से दो दो हैं। तो इंग्लिश में एक्चुअली नियम ये कहता है कि हिंदी में जो करना और लगना है ना, संदेह करना और लगना, तो जो भर्ब बाद में रहता है हिंदी में, इंग्लिश में वो पहले आता है, और जो पहले रहता है वो बाद में आता है। जैसे हिंदी में हम लोग और भी हेल्पिंग वर्ब में भी यही है कि है अंत में लाते हैं, लेकिन उसके लिए इंग्लिश में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज कुछ भी है तो वो पहले आता है। तो इससे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करूं, अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 134 का। इसका मतलब है अभी तक हमारे चैनल पर 1 से लेकर 134 तक के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। उन सब का एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक में आपको 1 से लेकर 100 तक का मिल जाएगा, और दूसरे में जो है 101 से लेकर लास्ट तक का मिल जाएगा, 101 से लेकर लास्ट तक का मिल जाएगा। तो उनको देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से जो है वो अलग से वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट, उसमें भी आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। चलिए तो अब शुरू करते हैं। आप संदेह करने लगते हैं, है ना, लगते हैं तो बिगिन भर्ब प्रेजेंट में होगा, बिगिन टू डाउट, डाउट माने संदेह करना। तुम पढ़ने लगती हो, यू बिगिन टू रीड। अगला है वर्षा होने लगती है, वर्षा होना के लिए इट रेन होता है, तो यहाँ पर होने लगना है इसलिए इट बिगिन्स टू रेन। इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए उसके साथ V5 यानी बिगिन्स लगेगा। वह गाने लगा, अब लगा AE सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसलिए हो जाएगा ही बिगैन टू सिंग। तुम पीटने लगे, यू बिगैन टू बीट। मैं काम करने लगा, आई बिगैन टू वर्क। वैसे आई बिगैन टू डू वर्क भी चल सकता है, लेकिन वर्क मीन्स जब खुद ही काम और करना दोनों होता है तो वर्क ही का प्रयोग करना चाहिए। यह काम वह काम करना, तब दिस वर्क दैट वर्क, तब डू लगा करके हम लोग करेंगे। आगे है बच्चे हंसने लगे, द चिल्ड्रेन बिगैन टू लाफ। वह नहीं पढ़ने लगता है, फिर प्रेजेंट आ गया, तो नहीं में जो है वो सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। ही जो है वह सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए इसमें डज नॉट लगेगा। और जब डज लगेगा तो ये बिगिन्स नहीं बल्कि बिगिन होगा। टेंस का जो है अलग से मैंने एक नहीं 4 वीडियोज बना दिए, जिसमें एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का है, तो वो सब भी। और कई लोगों को एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम होता है कि सर एक्सरसाइज 102 के नहीं मिल रहा है कुछ भी, या टेंस नहीं मिल रहा है। देखिए जो भी टॉपिक आपको खोजना है, जैसे आप लिख दीजिए टेंस रूल्स, है ना, या जो भी है टेंस, और उसके साथ, या फिर मान लीजिए कोई एक्सरसाइज है तो लिख दीजिए एक्सरसाइज 102 करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन या ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसके बाद तुरंत बाद आप उसमें लिखिए GT गुरुजी, है ना। इससे क्या होगा कि आपको एकदम पहला नंबर में मेरा वीडियो आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो सजेशन में आएंगे, तो हमारा वीडियो देखना हो तो जो भी एक्सरसाइज या जो भी टॉपिक चाहिए वो लिख के GT गुरुजी आप लिखो, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ही डज नॉट बिगिन टू रीड। फिर है क्या वह गाने लगती है, तो वैसे ही फिर आ जाएगा डज, शुरू में ले आएंगे डू या डज, तो यहाँ सी है इसलिए डज लगेगा। डज से बिगिन टू सिंग। क्या वाले में क्वेश्चन मार्क देना न भूले। कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं ये बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस पर गौर नहीं करते, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क पर। एग्जाम में इसी वजह से उनको नॉलेज होते हुए भी मार्क्स कम आ जाते हैं। आप क्या सोचने लगते हैं, व्हाट डू यू बिगिन टू थिंक। अब ये WH क्वेश्चन आ गया, तो व्हाट, व्हेन, वेयर जो होगा, उसके बाद डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर जो है वो बिगिन वाला हो जाएगा, और तब टू लगा के वो तो जो इन्फिनेटिव है वो होगा ही। वे लोग कहाँ रहने लगे, वेयर डिड दे बिगिन टू लिव। क्या सीता नहीं क्यों सीता नहीं रोने लगी, वाई डिड सीता नॉट बिगिन टू वीप। तुम लोग क्या करने लगे,
व्हाट डिड यू बिगिन टू डू? वह नहीं रोने लगी, सी डिड नॉट बिगिन टू वीप। अब डिड नॉट हो गया, पास्ट है तो नहीं लगी तो डिड नॉट लग गया, है ना। अगला है, तुम लोग क्या करने लगे? तुम लोग क्या करने लगे? व्हाट डिड यू बिगिन टू डू? अगला है, वह नहीं रोने लगी। अच्छा, ये हो गया था, सी डिड नॉट बिगिन टू वीप। चलिए दोबारा मैंने कह दिया, सॉरी। वे क्यों झोपड़ियों में रहने लगे? वाई डिड दे बिगिन टू लिव इन द कॉटेज, या हट्स भी लिख सकते हैं आप। क्या वह नहीं जाने लगा? डिड ही नॉट बिगिन टू गो? सीता क्यों पछताने लगी? वाई डिड सीता बिगिन टू रिपेंट? रिपेंट मीन्स पछताना। क्या बच्चे पढ़ने लगते हैं, है ना। तो डू चिल्ड्रेन बिगिन टू रीड। और अगला है आपका, गीता क्यों काम करने लगती है? तो हो जाएगा, वाई डज गीता बिगिन टू वर्क? तुम क्या सोचने लगे? व्हाट डिड यू बिगिन टू थिंक? तुम्हारे पति क्यों संदेह करने लगते हैं? वाई डज योर हस्बैंड बिगिन टू डाउट? अब ध्यान रखिए, अगला लास्ट बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से अब एक सजेशन मांग रहा हूँ कि अब ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर समाप्त हो गया है, जूनियर पहले ही समाप्त हो चुका था। तो ग्रामर के कौन से बुक का सॉल्यूशन मैं बनाऊँ, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, तो मैं उसके हिसाब से जो है अगला ग्रामर शुरू करूँगा। ट्रांसलेशन तो अभी ये चल ही रहा है। तो चलिए, वह कैसे पछताने लगी? हाउ डिड सी बिगिन टू रिपेंट, है ना। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है वो समाप्त हो गया एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जब करें तो उसमें क्वेश्चन को कमेंट करें, जिससे कि मुझे आंसर देने में आसानी होगी। वरना बुक खोलिए, फिर उसका एक्सरसाइज देखिए, फिर वो सेंटेंस, तब जवाब देना पड़ता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और उसमें ऑल को प्रेस कर दें नोटिफिकेशन बेल में, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।